सोच कर देखिए, क्या कोई 12 रुपए का शेयर मार्केट का अगला बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी आईटी कंपनी बाट्रॉनिक्स इंडिया की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने ना हाल ही में अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया है। देखिए, कंपनी भले ही छोटी हो, पर इसके इरादे और जो हाल में इसने किया है वो काफी बड़ा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 10%। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जिसने सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुआ ये कि बाट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर सीधा 10% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो शेयर 12 रुपए पर बंद हुआ था, वो एक ही झटके में उछलकर 13 रुपए 21 पैसे के अपने दिन के हाई पर पहुंच गया। अब हो सकता है ये सुनने में छोटा सा जंप लगे, लेकिन पेनी स्टॉक्स की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग मानी जाती है। और मजे की बात बताए क्या है? ये जो तूफान था ना, ये सिर्फ एक दिन का नहीं था। इस बड़ी छलांग से ठीक एक दिन पहले भी इस शेयर को खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई, अचानक ऐसा हो क्या गया? मतलब क्यों इन्वेस्टर्स इस छोटे से शेयर में अचानक इतनी दिलचस्पी दिखाने लगे? इस उछाल के पीछे की असली वजह क्या है? इसको समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा और अंदर चलना होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये अपर सर्किट होता क्या है। देखिए, ये ना बाजार का एक सेफ्टी स्विच जैसा है। जब किसी शेयर के लिए खरीदार बहुत ज्यादा हो जाएं और बेचने वाला कोई हो ही ना, तो कीमत रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। तो बस इसी को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिट पर पहुंचने के बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। और बाट्रॉनिक्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो फिर इस पूरी हलचल का सबसे बड़ा और फौरी कारण क्या था? वो था कंपनी की तरफ से आया एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट। कंपनी ने ऐलान किया कि 12 दिसंबर को उसके बोर्ड की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। और देखिए, मार्केट में जब भी ऐसी कोई खबर आती है ना, तो इसका सीधा मतलब होता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, और यही चीज इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचती है। अब सवाल ये है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? और यही बात सबसे दिलचस्प है। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। कंपनी अपना नाम बदलने पर विचार कर रही थी, अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देख रही थी, और अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स पर भी बात कर रही थी। मतलब ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव। और यहीं यहीं पर कहानी में आता है सबसे अहम मोड़। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये तो कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को ही एक नई दिशा देने की तैयारी थी। तो क्या था प्रस्तावित नया नाम? एवियो स्मार्ट मार्केट्स टेक लिमिटेड। अब ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये एक नई पहचान है। एक ऐसा सिग्नल जो बताता है कि कंपनी अब एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। जरा इस टाइमलाइन को समझिए, सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। 1 दिसंबर को कंपनी ऐलान करती है प्रोजेक्ट एवियो का, और ठीक उसके कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर को नाम बदलने के लिए मीटिंग की घोषणा कर दी जाती है। साफ है, ये दोनों घटनाएं एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। तो आखिर ये नई दिशा है क्या? कंपनी अब अपना फोकस कर रही है एग्रीटेक और हेल्थ टेक पर, यानी भविष्य के सेक्टर्स पर। सोच कर देखिए, टेक्नोलॉजी की मदद से खेती को बेहतर बनाना या गांवों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। बाट्रॉनिक्स अब इसी दुनिया में कदम रखने जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट एवियो आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये एक यूनिसाइड रूरल प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद है 3 बड़ी चीजों को एक साथ लाना: फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर और पूरे के पूरे ग्रामीण बाजार को एक नेशनल नेटवर्क से जोड़ना। सच कहूं तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। अब देखिए, कोई भी कंपनी इतने बड़े बड़े फैसले सिर्फ हवा में तो लेती नहीं है। तो इस बड़े बदलाव और कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? वजह है कंपनी का शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चलिए अब जरा नंबर्स पर भी एक नजर डाली लेते हैं। आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा था करीब 4.5 लाख रुपए, जो सितंबर क्वार्टर में सीधा उछलकर 100 लाख रुपए के पार चला गया। मतलब सिर्फ 3 महीनों के अंदर मुनाफे में 2 गुने से भी ज्यादा का जंप। कमाल है। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। अगर रेवेन्यू को देखें तो वो तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा करीब 1240 लाख रुपए। ये पिछले साल से भी और पिछले क्वार्टर से भी दोनों से 40% ज्यादा है। ये वाकई में एक शानदार ग्रोथ है। और ये मजबूती सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है। अगर हम पूरे साल की पहली छमाही को देखें
तो टोटल रेवेन्यू 2100 लाख रुपए से ज्यादा का रहा। और टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है उसमें पिछले साल के मुकाबले 27% की एक ठोस बढ़त देखने को मिली है। ये दिखाता है कि कंपनी लगातार सही ट्रैक पर है। तो इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ शेयर में जबरदस्त तेजी, दूसरी तरफ कंपनी के फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान, और इन दोनों ही चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार है। मतलब शेयर में जो ये उछाल देखने को मिल रहा है वो सिर्फ हवा हवाई नहीं है। इसके पीछे कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक फंडामेंटल चेंज है, एक नई सोच है, और इसी को इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देख रहे हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्लान बहुत बड़ा है, नो डाउट, शुरुआती संकेत भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या ये रीब्रांडिंग और एग्रीटेक, हेल्थ टेक की ये नई दुनिया बैट्रॉनिक्स को पेनी स्टॉक वाले टैग से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।